चाइना लेमन फार्मिंग की तरफ आए, सदाबहार अर्ली फ्रूट गमले में भी लगा सकते, ग्रो बैग्स में कंटिन्यूअसली फ्लावरिंग, एक टाइम में 2-3 फसलें लगी हुई। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुजम्मिल चौधरी फ्रॉम चौधरी मुजम्मिल नर्सरी फार्म कोटदू। आज मैंने एक प्लांट के बारे में आपको बताना है जो कि लेमन का प्लांट है, और ये चाइना लेमन भी इसे कहते हैं, सदाबहार लेमन भी इसे कहते हैं। पौधा तकरीबन 2 से 2.5 फीट का पौधा है, और इसके बारे में आपको मैंने 2-3 चीज़ें बतानी है और मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि ये जो चाइना लेमन या जिसे सदाबहार लेमन भी कहते हैं, ये अर्ली फ्रूटिंग वैरायटी है। इसी पौधे को हाइब्रिड भी कह के बेचा जाता है। अब ये वैरायटियां कहीं ना कहीं 100-200 साल पहले ये हाइब्रिड तो हुई हैं, बट ये है कि अब आलमोस्ट सारी वैरायटियां ही हाइब्रिड आ रही हैं। एक देसी होता है, एक ग्राफ्टेड होता है, ठीक है। अब हमने इसके देसी के ऊपर यहाँ पर इसे ग्राफ्ट कर दिया, तो इसने 1 साल के बाद फ्रूटिंग दे दी। तो इसके अंदर अब ये हाइब्रिड वाली साइंस वाली कोई इसमें बात नहीं है कि जी ये कोई स्पेशल वैरायटी है जो जल्दी फ्रूट देती है। हर जल्दी फ्रूट देने वाली वैरायटी जो है वो हाइब्रिड नहीं बन जाती होती। ये इसकी अपनी जो है करैक्टरिस्टिक है कि इसने जल्दी फ्रूट देना है। 2 फुट का पौधा है, उसने फ्रूट दे देना है। और जैसे अब देसी लीमू है, उसने फ्रूट ही बड़ा पौधा बन के देना होता है, 2-3 साल, कुछ पौधे 4 साल भी ले जाते हैं फ्रूट देने में। और ये जो है सदाबहार लेमन, जिसे चाइना लेमन भी कहते हैं, ये जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ये आपको जो है फ्रूटिंग पे आ जाता है। अच्छा, इसको अब देखेंगे कि इसमें थैले में लगाया हुआ है, और इसका जो वज़न है तकरीबन 5 केजी है। अब ये 5 केजी मट्टी में इसने ये फ्रूटिंग जो है ना रिटेन कर ली। फूल लगे थे, फ्रूट रिटेन हो गया। तो ये इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, अपना जो छत पर कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं तो उसके अंदर भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं। इसके पौधे मिल जाएंगे। ये तो वैसे वीक प्लांट है जो मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि इसके ऊपर फ्रूट लगा हुआ था। जितने भी वीक प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले फ्रूट देते हैं आपको। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न ये है कि जब प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस इस तरह की होती हैं कि जब प्लांट वीक होता है तो उसके अंदर इस तरह के उसके हार्मोन्स या जो केमिकल्स निकलते हैं जो कि उसकी जो अपना साइकिल है प्लांट का वो जल्दी जल्दी पूरा करवाते हैं। कि अगर प्लांट की डेथ हो जाती है तो अगली जनरेशन के लिए जो सीड्स वगैरह हैं या फल वगैरह है वो जल्दी जल्दी बने। ये एक सर्वाइवल के लिए होता है, ये जो पूरा इसका फिनोमिनन है। तो जितना भी वीक प्लांट होगा वो सबसे पहले फ्रूट देगा। तो हमें बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि जो फ्रूट जिसे लग गया वो जो है ना अच्छा पौधा है जिसको फ्रूट नहीं लगा। इसके अंदर एक और भी आपको बात क्लियर कर दूं कि जो पौधे की हेल्थ होती है ना उसके ऊपर आप ध्यान दिया करें, वो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, ना कि ये कि आपके पौधे को जी पहले साल फल लग गया। मैंने आम के अपने बागात हैं हमारे, तो जहाँ आम के कोई दरख्त नागे होते हैं या जगह बची होती है, तो जहाँ हम फ्रूट के वो पौधे लगाते हैं तो उसके अंदर अगर वो पहले साल फ्रूट देता है तो हम वो पहले साल का फल ही तोड़ देते हैं, क्योंकि हमने लॉन्ग रन में देखना होता है कि प्लांट की हेल्थ अच्छी रहे, वो अगले साल अच्छा फ्रूट दे देगा। तो इसी तरह इसका ये, अब ये मैं आपको वीक पौधा दिखा रहा हूँ। जो हमारे पास और प्लांट्स हैं वो इससे अच्छे हैं और हेल्थ में अच्छे हैं। हर जो हम पौधा आपको भेजेंगे उसके ऊपर फ्रूट नहीं लगा हुआ होगा। ये सिर्फ आपको एक वैरायटी दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये वाली वैरायटी है और इस तरह का इसके ऊपर फ्रूट लगता है, और ये अर्ली फ्रूटिंग वैरायटी है। यानी इसके अलावा भी कोई पौधा होगा या ये भी है तो इसने अब 3-4 महीने के बाद दोबारा फल पे आ जाना है। और ये कॉन्टीन्यूसली फ्लावरिंग करता है, बार बार फ्लावर्स देता है, और इसके ऊपर एक टाइम में 2-3 फसलें लगी हुई होती हैं। तो इसकी ये 2-3 चीज़ें थी। प्राइस के अंदर ये है कि जो हम ऑनलाइन कस्टमर्स को पैक करके भेजते हैं उनके लिए इस पौधे की प्राइस 150 रुपीज़ है, और अगर कोई नर्सरी से आके लेना चाहे तो उसके लिए 100 रुपीज़ पर प्लांट। असल में पैकिंग कॉस्ट का इशू है, पैकिंग पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, तो इसलिए जो है ये पौधा फिर पैकिंग कॉस्ट उसमें आती है तो वो 150 का हमें देना पड़ता है। और अगर कोई बल्क में लेना चाहेगा तो प्राइस इससे भी कम हो जाएगी। मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो आपको मैं अपना नंबर बता देता हूँ, आप उस पर डायरेक्ट कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप भी उसी नंबर पर है, और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो इसके अलावा फ्रूट्स की तो वो भी उसी के ऊपर है। तो नंबर है मेरा 0331 600 4808, 0331 648 08, ये मेरा नंबर है। और मज़ीद आपने कुछ डिस्कस करना हो तो आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं।
اور یہ لگائیں آپ اسے, یہ اچھی ورائٹی ہے. اب کووڈ میں مجھے یاد ہے کہ 500 روپے پر کے جی جو ہے لیمن بکا ہے, اور اگر آپ فصل کے حوالے سے اسے دیکھیں تو یہ ایک اچھی فصل جو ہے نا ہمیشہ ثابت ہوئی ہے لیمن کی, خاص طور پر چائنا لیمن کی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی بھی لیمن نے اپنا ریٹ نہیں توڑا. پچھلے سال کنو موسمی 40 روپے 30 روپے کلو بکے ہیں اور اس نے اپنا ریٹ نہیں توڑا. تو چائنا لیمن فارمنگ کی طرف آئیں, اور فارمنگ کے حوالے سے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ آپ کس طرح کسی ایک پرٹیکولر فروٹ کی فارمنگ کی طرف آئیں اور اس کا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق. تو وہ انشاءاللہ ایک اور میں ویڈیو بناؤں گا اور اس کے اندر پھر وہ ڈسکس کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.